नमस्ते। अगर आप योग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि योग की शुरुआत कैसे करें, या फिर अगर आप योग में हैं, आप योग करते हैं, तो आज आप योग के द्वारा कैसे अपने आप को रिलैक्स करें, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ईज़ी प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रैक्टिस होंगी बहुत ईजी होंगी, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपका बॉडी स्ट्रेच भी होगा और रिलैक्स भी होगा। तो चलिए अपने अभ्यास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिस है वो हमारी शोल्डर और लंग्स की ओपनिंग तो करती ही है, साथ साथ में हमारी बेली फैट को भी कम करती है और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाती है। इसके लिए क्या करना है, दोनों एल्बो को इस तरीके से आप लॉक कर लेंगे और इसी के साथ इनहेल करते हुए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीछे जाना है और होल्ड करना है। जब आप इस तरीके से होल्ड करेंगे तो इससे आपके जो शोल्डर हैं उनकी स्टिफनेस दूर होगी, लंग्स की ओपनिंग होगी, साथ साथ में स्पाइन फ्लेक्सिबल बनेगी एंड आपका जो बेली फैट है वो भी कम होगा, उस पर भी स्ट्रेच आएगा, डाइजेशन के जितने प्रॉब्लम हैं वो भी ठीक होंगी। तो इस तरीके से कुछ देर आपको स्टे करना है और 2 से 3 बार इस प्रैक्टिस को रिपीट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ, जो है एक फॉरवर्ड बेंडिंग। तो यहाँ पर दोनों हाथों को थाइस पर रख लेंगे इस तरीके से और अपनी दोनों लेग्स को सीधा रखेंगे, सामने देखते हुए इतना आपको बेंड करना है। ध्यान देंगे लेग्स भी स्ट्रेट रहे और आपका जो स्पाइन है ये भी सीधी रहे। सामने देखते हुए होल्ड करना है। घुटनों के दर्द में ये आपको बहुत आराम देगा। तो इससे अगर आपको घुटनों में दर्द है तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें। लेग्स की स्टिफनेस, आपकी मसल्स सब स्ट्रॉन्ग होंगी इस प्रैक्टिस से। पेट अंदर जाएगा, बेली फैट को कम करने में मदद मिलेगी। स्पाइन के लिए रिलैक्सेशन है, बहुत अच्छा। स्पाइन के लिए भी ये प्रैक्टिस काफ़ी आपके लिए बेनिफिट देगी। तो इस प्रैक्टिस को भी 2 से 3 बार रिपीट करें और 20 काउंट आपको होल्ड करना है, स्टे करना है फॉरवर्ड बेंडिंग में। नेक्स्ट प्रैक्टिस आपके हार्ट को रिलैक्स करेगी। तो इस प्रैक्टिस में दोनों लेग्स में आप गैप बना लेंगे इस तरीके से, अपने आप को नीचे झुका लेंगे इतना और दोनों शोल्डर को लूज़ छोड़ना है। इस प्रैक्टिस की सबसे खास बात है अपने कंधों को, अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ना और एक्सेल करते हुए दोनों शोल्डर को लूज़ छोड़ते हुए सिंपल इस तरीके से आर्म्स को फ्री रखना है और मूव करना है। इससे पोजीशन में इस प्रैक्टिस को करने से आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। अगर आपने बहुत कंटिन्यू काफ़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज किया है, योग अभ्यास किया है और आप थकान महसूस करें, तब भी आपको इस पोजीशन में रिलैक्स करना चाहिए। अगर आपका एंजाइटी, घबराहट होती है, एंजाइटी फील करते हैं, हाई पैल्पिटेशन, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती हैं, तो हार्ट को रिलैक्स करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। कुछ देर के लिए नीचे झुकते हुए इस तरीके से आप इंस्टेंट अपने हार्ट को रिलैक्स कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। ये प्रैक्टिस के लिए दोनों हाथों को कमर पर रख लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर अपनी एक लेग को आगे लेकर आएंगे और एंकल को रोटेट करना है इस तरीके से। तो ये हमारे एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे अगर आप वज्रासन में बैठना चाहें पर आप नहीं बैठ पाते बहुत देर, तो क्योंकि हमारा जो एंकल्स हैं वो दर्द करने लगते हैं, वो स्टिफ होते हैं, तो इस तरीके की प्रैक्टिस से आप अपने एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस तरीके से भी आप मूव करें। दोनों साइड इस प्रैक्टिस को करने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस नी रोटेशन, यानी कि नीज़ को रोटेट करना है। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से और इस ऐसे रोटेट करें।
क्लॉकवाइज भी एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। तो घुटनों के दर्द में ये प्रैक्टिस आपको काफ़ी आराम देगी और आप इन प्रैक्टिस से आसानी से अपनी योग अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रैक्टिस है ये। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रैक्टिस वो है वेस्ट रोटेशन, यानी कि अपनी कमर को रोटेट करना। हमारी कमर काफ़ी स्टिफ हो जाती है, स्पाइन स्टिफ होती है। लंबे लंबे समय तक सिटिंग जॉब अगर आप करते हैं या फिर लंबे समय तक खड़े रहकर काम करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में स्पाइन को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। तो दोनों लेग्स में गैप बना लेंगे, अच्छा सा गैप रहेगा। दोनों हाथों को कमर पर रख लेंगे इस तरीके से और इस आपको क्लॉकवाइज पूरा एक सर्कल ड्रॉ करना है अपनी वेस्ट की मदद से इस तरीके से। और इसको आप 10 काउंट्स क्लॉकवाइज और 10 काउंट ही एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे। तो आप इन इजी प्रैक्टिस से अपनी जो योग है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक बिगनर के लिए ये योग अभ्यास बहुत ही आसान होंगे करने में। और यहाँ पर लास्ट में शोल्डर रोटेशन भी हम करेंगे। तो इसमें क्या करें, अपनी एक आर्म को पीछे ले जाएं इस तरीके से और यहाँ पर फॉरवर्ड 10 टाइम्स फॉरवर्ड और 10 टाइम्स ही रिवर्स पीछे की तरफ। तो इस प्रैक्टिस को भी आप करें। तो पहले हमने नी रोटेशन किया, फिर वेस्ट रोटेशन और लास्ट में शोल्डर रोटेशन। इसको भी 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके की और योग अभ्यास की सीक्वेंस देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के साथ जुड़े और अपनी जो योग की जर्नी है वो हमारे साथ शुरू कर सके। और अगर आप योग में हैं तो अपनी जर्नी को और सुंदर और अच्छा बना सके। थैंक यू।